ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं हमेशा ये बोल के चलता हूँ कि काल सर्प योग जैसे कुछ हो ही नहीं। लेकिन आज मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ, शायद जो कुछ ज्योतिष और खुद को बोलने वाले ज्योतिष जो कि काल सर्प योग के प्रमोटर हैं, उनको खुशी लगेगा कि हाँ काल सर्प योग कहीं पे मिल गया। एक ज्योतिष थे हमारा यहाँ उड़ीसा में, जिनका जिक्र गुरुवर केएन राव अपने किताब एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम में, शायद मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है, वहीं पे लिखे हैं कि बाई कोली उनका नाम था बाई कोली महापात्रा। 1830 में पैदा हुए थे और उनका जो किताब था, जैसे हम बोलेंगे अगर अपना यहाँ ईस्टर्न इंडिया और उड़ीसा में एक बहुत ही अच्छा क्लासिक्स माना जाता है, ज्योतिषसार रत्नावली। और गुरुवर केएन राव ने भी उनका जो किताब तो मेंशन किया है कि नहीं पता है, लेकिन उनको एक अच्छे ज्योतिष का दर्जा दिया था उनके किताब में कि एक अच्छे ज्योतिष थे, बाईकुली महापात्रा उनका नाम था। तो वो अपने किताब में काल सर्प दोष के बारे में लिखे हैं, जो मुझे बहुत लॉजिकल लगा, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे अगर काल सर्प योग है तो हमको मानना चाहिए। इसलिए मैं उसको आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। हालांकि अंग्रेजी में इसके ऊपर 2 भाग में मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, अगर आप उसको देखे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो क्या कहते हैं वो, पहले चीज़ ये बोलते हैं कि जातक में अगर 6 से ज़्यादा भाव 6 या 6 से ज़्यादा भाव खाली होना चाहिए। अगर 7 भाव में ग्रह हो गए तो वो काल सर्प नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन वो कर रहे हैं, अगर लग्न या लग्नेश ये राहु और केतु के अंदर नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर वो काल सर्प दोष आप लग्न मिस कर जा रहा है तो वो काल सर्प नहीं है। जैसे कि अब आपको पता चल रहा होगा कि 50% काल सर्प नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 2 8 में बन गया, 3 9 में बन गया तो नहीं हो सकता, क्योंकि लग्न उसके अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपका 1 7, तो इससे आपको देखते हुए लग्न राहु और केतु का जो रेखा है, जिसको एक्सिस बोलते हैं, उसके अंदर आना चाहिए। लगन आने के बावजूद अगर लग्नेश नहीं है तो वो नहीं होगा। और अगर किसी भी ग्रह राहु केतु के एक्सिस के बाहर हैं, जैसे चंद्रमा आ गया तो आंशिक, वो नहीं बोलते, सब ग्रहों को होना चाहिए। लगन और लग्नेश भी उसको अंदर होना चाहिए, और जातक में 6 भाव खाली होना चाहिए। 6 से ज़्यादा हुआ तो अच्छा, तब जाकर हम उसको काल सर्प बोल सकते हैं। ये हो गया काल सर्प बन रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए किसी भी कुंडली में। उसके बाद उसका कैंसलेशन बता रहे हैं कि काल सर्प योग चलो हालांकि ऐसे बन गया, लेकिन फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा अगर वो राहु केतु के अंदर जो सारे ग्रह आ रहे हैं, 7 ग्रह आ रहे हैं, और यहाँ पे 6 भाव खाली हो सकते हैं। एक्सिस के अंदर 2 और एक्सिस के बाहर बाकी
ऐसे नहीं कि सिर्फ इस तरफ फुल और इस तरफ खाली, नहीं नहीं, कहीं पे भी मिलाकर कुंडली में 6 भाव खाली हैं, लग्न या लग्न राहु केतु की रेखा में आ रहा है और चंद्रमा भी उसके अंदर आ रहा है और कालसर्प बन गया। इतना खुशी मत होइएगा, अब कैंसलेशन नहीं है। अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ युक्त या दृष्ट है तो फिर कैंसर। लगन पंचम या नवम अगर किसी भी तरह के कनेक्शन बना रहे हैं युक्त और दुष्ट, वो बार बार वही बोल रहे हैं, तो फिर ये कैंसल हो गया कि वो ही बहुत ज्यादा राजयोग है। बहुत ही तर्क सम्मत लग रहा है मुझे उनका रिसर्च जो था। मैं यहाँ पे अपना स्टेट वगैरह को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत चलिए केरला में भी ऐसे लिखा गया है, लोकल ट्रेडिशन में मिलेगा आपको, लेकिन मैं अपना ट्रेडिशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत तकलीफ हो गया फिर। अगर धर्म त्रिकोण का अधिपति किसी भी कनेक्शन बना रहे हैं तो काल सर्प कैंसल, अगर लग्न लग्नस नहीं है तो भी कैंसल, चंद्रमा उसके अंदर आते हैं जिसको आंशिक बोला जाता है तो भी कैंसल। मान के चलिए कि कैंसल नहीं हो रहा है, आपके खुशी के लिए बता दे रहा हूं, बन जा रहा है काल सर्प योग। जैसे बाईकुले महापात्र बोल रहे हैं वैसे बन जा रहा है। लेकिन बनने से उसका क्या नुकसान है पता है? वो बोल रहे हैं एक ही चीज होगा अगर काल सर्प दोष बन रहा है, वो है आपका बच्चा नहीं हो सकता। उसके बाद भी शायद कहीं पे वो बोल रहे हैं अगर बृहस्पति उच्च का है, पंचम भाव का स्वामी उच्च का है तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है, काल सर्प बन रहा है, तो एक बच्चा नहीं होगा। जैसे सर्प साप में बोला गया है पराशर में, सुतक्ष है, वैसे ही सुतक्ष है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकते हैं, आपका व्यापार बहुत हो सकता है, आप माँ शादी में कोई अड़चन नहीं होगी, लेकिन बच्चा नहीं होगा। पढ़ाई आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, ये है काल सर्प बाईकुले महापात्र का, जहाँ पे वो बोलते हैं कि लॉजिकली आपको देखना है कि काल सर्प कैसे बन रहा है या नहीं, कितना सारे कैंसलेशन दिए हैं। अगर वो सब ना होने के बावजूद बन भी रहा है तो बच्चा, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो काल सर्प देखने का क्या जरूरत। आपका काल सर्प योग है, आपका पति या पत्नी का पितृ मातृ साप कुछ भी लग गया तो फिर बच्चा नहीं होगा। सिर्फ आपका काल सर्प का उसका ऊपर इतना प्रभाव नहीं आएगा। आप शादीशुदा हैं लेकिन बच्चे नहीं करना चाहते तो फिर काल सर्प कैंसर। क्योंकि आप देखिए बच्चा जो है वो बहुत लास्ट में आता है। पहले लोग पूछते हैं कि पढ़ाई में कैसे रहेगा, उसके बाद माता पिता पूछते हैं। हालांकि आज तो स्टूडेंटशिप एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, सर मैं प्यार करता हूँ, सक्सेसफुल होगा या नहीं, जैसे वही जीवन का ही सबसे ज़्यादा अच्छा लक्ष्यार्थ है उनके लिए। चलिए उसके अंदर नहीं घुसते हैं, लेकिन पढ़ाई आता है, उसके बाद आता है कमाना, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो। उसके बाद आता है शादी और उसके बाद आता है बच्चा। अगर आपका काल सर्प है और आपका पति या पत्नी का काल सर्प नहीं है तो बच्चा हो जाएगा ना, डरने का क्या बात है। सेम चीज जैसे मैं पितृ श्राप वगैरह मैं बोलता रहता हूँ कि अगर ऐसे होगा तो पितृ श्राप या मातृ श्राप या मातुल श्राप आपको लग जाएगा, लेकिन वो दोनों के होना चाहिए, नहीं तो बच्चा हो जाएगा। तो ये है
बाईकुली महापात्र का कालसर्प योग जो यहाँ 1900 से पहले शायद 1850 या 55 के पास ही लिखा गया है, मुझे बहुत लॉजिकल लगता है। और उनके जो स्टूडेंट थे, उनके स्टूडेंट के स्टूडेंट, और शायद उनके भी स्टूडेंट होंगे, पता नहीं, मुझे मिले थे 2 साल पहले, मैं उनको पूछ भी रहा था। वो बोल रहे थे कि बाईकुली के जो कालसर्प का मतलब ये भी है कि टाइम आपका अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैं किताब को देखने गया तो मुझे ये सब बारे में पता चला कि बहुत ही अच्छी तरीक़े से वो बता रहे हैं। अगर कालसर्प दोष के बनने के बहुत सारे चांस वो कैंसल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर बन भी रहा है तो उसका जो एक उसका योग का जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ बच्चे में दिक्कत होगी, अगर पत्नी में दोनों का नहीं है तो वो भी कैंसर। तो ऐसे होता है रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च मुझे लगा, तो इसलिए मैं उसको बना दिया। हालांकि अंग्रेजी में मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आपसे हमेशा आग्रह करता हूँ कि आप अंग्रेजी को भी समझ लीजिए, तो मुझे हिंदी में बार बार उसको ट्रांसलेशन करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो मुझे अच्छा लगेगा, जो ज़्यादा व्यूज़ जाएगा, मैं उसको बना लूँगा। दूसरा चीज़, आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो सब जानकारी मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। कृपया मुझे कॉल या व्हाट्सएप ना करें। कॉल या व्हाट्सएप करेंगे फिर इधर-उधर के बातें करेंगे, और वो मेरा समय भी ख़राब हो रहा है, और आपका भी। आप पहले वेबसाइट में देख लीजिए, उसके बाद पेमेंट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा। सब चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे कैसे पेमेंट करते हुए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप पेमेंट ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो वो लीगल हो गया, तो उससे डरने का कोई बात नहीं। फाइनली जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पार्ट टाइम ज्योतिष ना करें। पार्ट टाइम ज्योतिष जैसे चीज़ कुछ है ही नहीं। सर, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन ज्योतिष में रुचि रखता हूँ। नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं मेडिकल साइंस में रुचि रखता हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत हार्ट सर्जरी आता है। आप आएंगे मेरे पास? मैं नहीं बोल सकता कि मैं इंजीनियरिंग में भी थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ। आपका अगर घर का प्लान बनाना हो तो मुझे बोल दीजिए, आप मुझे काम नहीं देंगे। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ एक छोटा मोटा विज्ञान है। ज्योतिष जो है वो महाविज्ञान है। कल क्या होगा किसने जाना, लेकिन ज्योतिष जान सकता है। उसके लिए किस तरह का ब्रेन चाहिए ये मुझे पता है। जब मैं 1.5 लाख का नौकरी कर रहा था, मुझे लग रहा था शायद वहाँ पे ही ज़्यादा ब्रेन ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो सारा विश्व से थे। अब वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में थे, कौन आ गया यूएस से, कौन जर्मनी से, बहुत अच्छे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वगैरह में पढ़ते हुए वो आ गए। मुझे लगता है हम ही लोग सबसे ब्रेनी काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ज्योतिष में आया तब मुझे पता चला कि वो का काम कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं है। आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना साधना करना पड़ेगा, इतना सारा ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए आपको वो पता ही नहीं। आप ऐसे हंसते खेलते हुए आराम से कुछ यूट्यूब देख के, थोड़ा इधर उधर का किताब पढ़ते हुए आप प्रेडिक्शन कर लेंगे। कर भी रहे हैं, सही भी हो रहा है, तरीका गलत है। फिर तो एक फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर बन गया। अब फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ दे दीजिए, सर में दुख रहा है, तो वो दे के आपको तो जो ब्रेन ट्यूमर होगा वो सही कर लेगा। ज्योतिष बनने का क्या फायदा। आपसे अनुरोध है कि ये जो महाविद्या है सनातन का, इसका मर्यादा रखें। हाँ, अगर आप ज्योतिष के ट्रेडिशन से आ रहे हैं, जैसे मतलब आप 5 साल से उम्र से ही ज्योतिष सीख रहे हैं, तो मेरा ये रूल आपके ऊपर लागू नहीं है। आपके ऊपर भगवत कृपा है, आप ज़रूर उसको कीजिए। अगर आप एक रिसर्चर हैं, आप ज्योतिष में पढ़ते हुए किताब वगैरह लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख रहे हैं, तो भी मेरा रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको जस्टिस कर रहे हैं, अगर इससे ना करते हुए आप सिर्फ यूट्यूब देखते हुए ज्योतिष में रुचि संभव ही नहीं है, या आईपीएल नहीं है, सिनेमा नहीं है कि आप रुचि रखेंगे। या तो आप ज्योतिष हैं या नहीं है, उसके अंदर के कोई चीज़ नहीं है।
मैं नहीं बोल सकता कि मैं पार्ट टाइम डॉक्टर हूँ, मैं पार्ट टाइम आर्मी ऑफिसर हूँ, हालाँकि चलिए टेरिटोरियल आर्मी में वैसे भी होता है, मैं पार्ट टाइम पुलिस ऑफिसर हूँ, बोल सकता हूँ क्या? सो ज्योतिष का मर्यादा रखें। ये जनरल नॉलेज नहीं है कि उसको सब सीखने और सब सीखने का ज़रूरत है। सिर्फ़ कुछ गिने-चुने लोग जो ज्योतिष को अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं, उनके लिए ही ज्योतिष है, और उन लोगों के लिए भी, जैसे मेरे जैसे लोग के लिए भी सारा जीवन शायद कम पड़ जाएगा ज्योतिष को सीखने के लिए। और कुछ लोगों का यह ख़्याल है कि वो इसको सिर्फ़ पढ़ते हुए थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च करके सीख जाएँगे, नहीं। अगर आप पब्लिश कर रहे हैं पेपर तो आप कर सकते, मेरे जो ये रूल है आपके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन ऐसे मत करें। आपका प्रेडिक्शन अगर सही हो जाता है तो भी वो गलत, ये तुक्का लग गया। एक ज्योतिष तब ज्योतिष बन सकता है जब उसके ऊपर भगवत कृपा रहेगा, वो अपना जीवन को ज्योतिष को समर्पित करेगा। मुझे ये सब चीज़ करना है, क्यों करना है मुझे नहीं पता, मैं पढ़ना ही है, प्रेडिक्शन तो हो जाएगा, वो तो पर मैरिज वगैरह पूछेगा। शायद इसीलिए मेरा जो 5-7 साल का अनुभव रहा है, उससे मैं इतना कर पा रहा हूँ, जैसे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उनका कृपा है। लेकिन फुल टाइम ज्योतिष अगर आएँगे, तब आपको पता चलेगा कि अब कितना चीज़ छूट रहा था आपसे। आपका साधना, वाक्सिद्धि, आपका पढ़ाई में रिसर्च कितना छूट रहा है। तो ऐसे चीज़ इसको मत समझ के चलिए कि आप सिर्फ़ सुपरफिशियल एबीसीडी सीख गए, प्रेडिक्शन कर लिया, लग गया, हो जाएगा, नहीं। कृपया ज्योतिष का मर्यादा रखें। जो गुरुवर के.एन. राव या पी.वी. रमन साहब ने ज्योतिष को एक 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 करिकुलम की तरह यूनिवर्सिटी में स्थापना किए हैं, आप पढ़ाई करें और बेशक एक अच्छे ज्योतिष बने, और अपने जीवन को ज्योतिष के ऊपर अगर आप उत्सर्ग करेंगे तो ही आप ज्योतिष का मजा ले पाएंगे और किसी और का भी सहायता कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।